देन भाई आज क्लास शुरू करी जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फन दे हैड। ये जो लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। द फन द फन दे हैड, ये क्लास 9th का जो प्रोच का इंग्लिश प्रोच का लेसन है पहला। बड़ा मजेदार लेसन है। अभी बहुत सारे बच्चे स्कूल से कोचिंग से कतराते हैं, सोचते हैं कोचिंग ना जाएंगे, स्कूल ना जाएंगे, घर में पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना? तो पर ही इसके बाद सो जाएंगे। बड़ा मजा आता है इस तरह के माहौल में रहने से। इस लेसन में आपको यही दिखाया गया है। सबसे पहले जो ये लेसन आपको दिखाया जा रहा है, ये लेसन में 2 चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। वो क्या? आप देख पा रहे हैं एक रोबोट है, ओके? और उसके बाद में एक ये स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स हैं, दिखाई पड़ रहे हैं? एक घर का माहौल दिखाया जा रहा है। हाँ, ये घर है और एक घर में चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही हैं और इन्हीं पर सब चीज़ें इकट्ठा करके एक स्टोरी बनाई। मेनली इस स्टोरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो स्कूलिंग डेज हैं, जैसे हम लोग अभी स्कूल जाता है, घर, कोचिंग है, सब अलग-अलग है। और इसके बाद में अभी इसका जो स्टोरी दिया गया है, वो 21 57 ईयर का है, मतलब जब इस एज में पहुँच जाएँगे। जब हाँ, हम लोग फ्यूचर में पहुँचेंगे और ये सन चल रहा होगा, ये ईयर चल रहा होगा। जैसे अभी हम लोग कहाँ पर हैं? 2026 में। तो अगर देखा जाए कि इस समय कितना होगा, लगभग ये 131 131 131 ईयर आफ्टर फ्यूचर में कुछ कैसा होगा? कैसा स्कूल होगा, कैसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, उस समय की बात है, तो उसी स्टोरी को रिलेट किया गया है। चलिए वापस आते हैं। तो द फन दे हैड हमारे लेसन का नाम है, रोबोट के बारे में से पढ़ाया जाएगा, ठीक है? और आपके राइटर का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? हाँ, ओके, आइए, तो शुरू करते हैं सबसे पहला लेसन। ये रहा एक अपना स्टूडेंट, इसका नाम क्या है? मार्गी, हाँ? एक लड़की है, इसका नाम क्या है? मार्गी है। याद रखेंगे इसका नाम क्या है? मार्गी, है ना? मार्गी वगैरह जो भी आप याद करना चाहें, तो इसका नाम मार्गी है। ये आपकी कैरेक्टर है, जो अभी चिल्लाएगी, रोएगी, ठीक है? देखते हैं। और ऑथर, यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पास में दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय द कह रहा है कि आइज़ैक एस्मो, फेमस साइंटिस्ट है ये, सॉरी, हाँ, साइंस फिक्शन राइटर है ये। चलिए वापस आते हैं। राइटर में यहाँ पर क्या-क्या आपको दिया गया है। आइए, सबसे पहले एक लड़की जो थी, उसका नाम क्या था? आर्यी। और कितनी एज है उसकी? 11, 11 साल की लड़की, जिससे आप लोगों की उम्र लगभग ऐसे ही होगी, कहीं से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होगी, ठीक है? 1-2 साल आगे-पीछे हो। तो कह रहा है कि लगभग 11 साल की लड़की है और एक उसका दोस्त है, इसका नाम क्या है? सनी। वो कितने साल का है? 13 ईयर का है और कह रहा है कि ये लोग घर में थे और जब जैसे आप लोग डोरेमोन देखते हो, तो शिज़ुका है और उस एक लड़के का नाम है नोबिता है। तो नोबिता और शिज़ुका ये लोग एक-दूसरे के घर में जाते हैं, खूब खेलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर टॉमी और मार्गी दोनों खेल रहे होते हैं। खेलते-खेलते बच्चों को आदत होती है। खेलने के टाइम में ये 90% बच्चे वो एरिया चूज़ करते हैं जहाँ पर पेरेंट्स लोग ना आएँ, जहाँ पर डिस्टर्बेंस कम हो। जैसे स्टोरेज, टेरेस्ट या अंडरग्राउंड, क्योंकि अगर उस हॉल में खेल रहे होंगे जिस हॉल में सभी लोग आते जाते हैं, तो कहीं ये कुछ खेल रहे हैं, वो मम्मी ने कुछ काम दे दिया, मम्मी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पढ़ाई नहीं करते हो, खेल रहे हो, ऐसे करके। तो ये लोग भी खेल रहे थे और खेलते हुए इनको घर में देखा होगा आप लोगों के यहाँ, एक स्टोरेज होता है, जो छत से लगा हुआ ऐसे करके रखा होता है। एक स्टोरेज होता है, घर में सभी लोग वहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें फेंक दिया करते हैं। तो ये लोग भी ऐसे खेलते-खेलते वहाँ पहुँचे, तो इनको एक बुक मिली, एक इवन बुक नहीं, एक अटैची मिली, हाँ? उसको जब इन्होंने ओपन किया तो वहाँ पर एक बुक मिली। वो बहुत ही पुरानी थी, बहुत ही ओल्ड थी। इवन उस बुक्स को जब इन्होंने ओपन किया, व्हाट इज़ दिस? इनको नहीं पता था ये क्या है, पता ही नहीं था बेचारों को, ये है क्या? जब इन्होंने उसको ओपन किया, तो ओपन करने के बाद देखा यार इसमें जो अक्षर लिखे हैं, कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, ये लेटर्स तो मेरे टैली बुक से रिलेट करते हैं। टैली बुक क्या है? या टेली बुक बोल सकते हैं या हम कंप्यूटर बुक बोल सकते हैं। तो ये लोग कंप्यूटर बुक से पढ़ा करते थे। कंप्यूटर बुक क्या होती है? जैसे हम लोग पीडीएफ वगैरह आपको सेंड करते हैं, तो आपके मोबाइल में ओपन हो जाती है। तो वही लेटर्स ये जो लिखा हुआ है सब मोबाइल में ओपन है और यही सब चीज़ें आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो इसको बोला जाएगा टेली बुक, समझ गए ना? कंप्यूटर बुक बोला जाएगा। तो वो लड़के दोनों ये जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ये दोनों ऐसे अपने कंप्यूटर में पढ़ा करते थे।
उन्होंने देखा यार ये कौन-सी चीज़ है, इसमें तो वही अक्षर किसी एक चीज़ में अलग से लिखे हुए हैं और ये कंप्यूटर भी नहीं है, बैटरी भी चार्ज नहीं होती इसमें, चार्जर भी नहीं इसमें। ये है कौन-सी चीज़? क्या ये कोई कंप्यूटर तो नहीं छोटा-सा, जो बिना चार्जिंग से चलता हो? उनको अभी कुछ नहीं पता है, ये क्या है? तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि ये लोग को एक प्रिंटेड रियल बुक मिल जाती है और जिस प्रिंटेड रियल बुक के बारे में इनको कोई भी जानकारी नहीं थी। आप उसमें देख रहे हैं तो उनको बहुत सारे लेटर्स अपनी बुक से रिलेटेड दिख रहे हैं, मैचिंग दिख रहे हैं। ये गए दादाजी के पास में, "दादाजी ये क्या है? व्हाट इज़ दिस?" उन्होंने बताया कि दिस इज़ द बुक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुक? मीनिंग क्या होता है? बुक क्या होती है? इसका यूज़ क्या होता है? तो फिर उन्होंने डिटेल में इनको समझाया, भाई बुक ऐसी होती है, चीज़ें होती हैं, आइए समझते हैं क्या-क्या चीज़ें होती हैं। फिर मार्गी सरप्राइज़ जब उसको ये बुक मिलती है, बहुत सरप्राइज़ होती है इन हर टाइम किराए के अपने टाइम में ऑल बुक्स आर द स्क्रीन सभी बुक्स उसके समय में कहाँ पर थी? स्क्रीन पर हुआ करती थी, मॉनिटर पर हुआ करती थी और बल्कि वो क्या बोलते थे हम लोग? टेली बुक बोलते थे। क्या बोलते थे? टेली बुक। बात समझ गए? आगे लिखा हुआ है दिस बुक टॉक्स अबाउट द ओल्ड स्कूल अच्छा जो ये बुक मिली थी, कौन-सी बुक? ये वाली, रियल प्रिंटेड बुक। तो ये वाली बुक क्या ऐसा बता रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल्स स्कूल के बारे में बता रही है। अभी समझेंगे कि ओल्ड स्कूल क्या होते हैं और जहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट्स वेंट टू द स्कूल बिल्डिंग दादाजी कहते हैं ये बुक पहले स्कूलों में चला करती थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कूल? स्कूल इज़ अ बिग बिल्डिंग। स्कूल इज़ अ बिग बिल्डिंग वेयर द मैनी रूम्स आर अटैच्ड बहुत सारे रूम हुआ करते थे उसमें एंड स्टूडेंट्स कम टू लर्न हियर या देयर कि वहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। अपने घर से बच्चे जाते जैसे आप लोग जाते हो ऐसा ही। तो कह रहा है स्टूडेंट वेंट टू स्कूल बिल्डिंग अ ह्यूमन टीचर टॉट हिम और कह रहा है वहाँ पुराने स्कूलों में ह्यूमन टीचर पढ़ाता था आपकी तरह रोबोटिक टीचर नहीं था। ह्यूमन टीचर में एक फायदा ये होता है खासकर जब आप हमारी क्लास में होते हो तो आप जरा सा मुंह बनाते हो आपको छुट्टी मिल जाती है। आप जरा सा रो देते हो आपको मार कम पड़ जाती है। होता है ना? तो ह्यूमन टीचर में एक चीज़ है कि ह्यूमन टीचर इज ऑलवेज विथ यू और विथ योर इमोशंस आपके जितने इमोशंस होते हैं उनके साथ होता है बट जो रोबोटिक टीचर होगा उसको क्या फर्क पड़ता है तुम मुंह बना रहे हो क्या कर रहे हो ये दनादन यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही काम लड़की जब ये सुन रही है तो वही देखेगा अभी जो उसका इस समय का स्कूल उसके बारे में बात करेंगे वहां पर ह्यूमन टीचर पढ़ाता है ठीक है चिल्ड्रन स्टडी कर टुगेदर सभी के सभी बच्चे एक साथ एक स्कूल में एक क्लास में बैठकर पढ़ते हैं अब आगे आगे कह रहा है कंपेयर कह रहा है मार्गी कंपेयर इट विद द ओन स्कूल इसको अपने स्कूल से कंपेयर करती है क्यों करती है कह रहा है कि सी स्टडीड एट द होम अलोन पहली बात तो वो घर में पढ़ा करती है मार्गी अपने स्कूल के बारे में बता रही है पहली बात तो घर में अकेले मम्मी ये पूरा घर है तो इस पूरे घर में ये एंट्री डोर हो गया और ये मान लेते हैं कोई एक रूम हो गया और फिर ये हॉल हो गया और ठीक है ये उसका बेडरूम हो गया ये उसका स्टडी रूम हो गया ऐसे ही मम्मी यही घूम रही हैं चौखट से स्कूल शुरू 6:05 स्कूल मम्मी ने यहाँ से बेडरूम से और पकड़ के इसमें धकेल दिया चलो पहुंच गए स्कूल। अब यहाँ पर तुम्हारे पहले ही मम्मी ने एक कंप्यूटर रख दिया है कंप्यूटर टीचर है ये दिखाया था अभी हमने चालू कर दिया है और तुम पहुंचे नहीं उस्ताद से पढ़ा पढ़ो सॉरी सर टाइम हो गया है सर आंख व्हाट इज आंख हाँ फिर तार से पढ़ा टाइम हो गया पढ़ना पड़ेगा मतलब तो अब उसको पढ़ना पड़ रहा है बेचारी को पढ़ रही है और कंप्यूटर वाले में क्या होता है इससे कभी-कभी हम पढ़ा रहे हैं, हमने आपसे पूछा समझ में आ गया? या मुझे लगा कि हम बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, बहुत फ़ास्ट पढ़ा रहे हैं, तो हम स्लो कर देंगे चीज़ें, तो भाई धीमे समझाते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा कि हम आपके पास आके आपकी कॉपी चेक करते हैं, कॉपी में आपको र राइट करके बताते हैं कि भाई आपने ये गलत कर दिया है, इस स्टूडेंट के पास आकर। अब ये कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं है, कंप्यूटर का सिस्टम थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया, ज्योग्राफी के सेशन में स्पीड बढ़ गई। जैसे आप क्लास 9th में हो, तो ज्योग्राफी इतना स्पीड में पढ़ाया गया कि वो क्लास 10 तक का पढ़ा दिया उसको, काउंट्स मारने लगा। तो स्पीड बढ़ गई किसमें सेशन में? ज्योग्राफी वाले। अब ज्योग्राफी की स्पीड बढ़ गया, बहुत तेज़ी पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी समझ ही नहीं आ रहा उसको और जब टेस्ट खत्म कंप्लीट, उसका ये था कि भाई पढ़ा दिया टीचर ने, अब हम लोग कहते हैं कि भैया कल टेस्ट होगा, आपने कहा सर जी एक बार रिकैप करा दो, फिर टेस्ट होगा। उसने कल होगा मतलब होगा और टेस्ट देने पहुंची मार्गी नंबर फिर बेकार लगातार उसके नंबर बेकार आ रहे हो और इस पर उसका टीचर उसको पनिशमेंट भी देता है
ले टन्ने से खोपड़ी मार दिया। अरे यार! हाँ, जैसे कभी कोई हम मार देते ना तो लोग कहते, अरे यार! चले आते दूर से बस। ऐसा तो होता है ना? देखो शगुन को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलो वापस आते हैं। तो ये स्कूल उसको पसंद नहीं है, बोरिंग स्कूल है। इसको लगता है यार काश कितना अच्छा होता, सभी लोग एक साथ बैठे होते और टीचर से कभी रिक्वेस्ट कर लेते, जैसे आप लोग कभी-कभी रिक्वेस्ट कर लेते हो, आज ये ना पढ़ाइए, आज ये कर दीजिए सर जी, आज ये नहीं, आज वो। तो कभी-कभी आपके टीचर्स आपके साथ में आ जाते हैं और आपकी बात मान लेते हैं, होता है ऐसा। तो ये अपने स्कूल के बारे में बता रही है कि वो अपने घर में स्कूल में अकेले पढ़ा करती थी और उसका टीचर कौन था? मेरा हेड टीचर इज़ अ मैकेनिकल टीचर और रोबोट था। रोबोट का कोई मतलब नहीं होता है, कोई इमोशंस नहीं होते उसके। आगे उसके लेसन्स जो थी, उसकी बुक्स जो थी, वो कहाँ अपीयर होती थी? स्क्रीन पर। उसकी बुक्स वगैरह कहाँ अपीयर होती हैं? स्क्रीन पर अपीयर होती हैं। होमवर्क इज़ द चेक्ड करेक्ट, तुरंत होमवर्क चेक होता है। दिया गया उसको, भाई चलो भाई, आज आपको होमवर्क दिया जा रहा है, कल चेक होगा। तो आपको ऑटोमेटिक चेक ही हो जाएगा होमवर्क, सबमिट करना पड़ेगा। और टेली बुक होता था, लिखने कोई मतलब ही नहीं, कॉपी कोई मतलब ही नहीं है। कल आपका होमवर्क होगा 5:01 पर और आप 5 बजे उपस्थित हो या ना उपस्थित हो। पहली बुक देखिए सब पूरा ब्लैंक है, कोई बात नहीं, आपने कोई होमवर्क नहीं दिया है, क्रॉस। तो आओ तुम, अब फिर शुरू। तो ये तुरंत ही मतलब सारा काम एकदम उसी समय होता था मशीन से। मार्गी की प्रॉब्लम क्या थी? बताओ, बताओ कौन बताएगा? सबसे पहले वो अपने स्कूल से हेट करती है। क्यों अपने स्कूल से वो नफ़रत करती है बताओ ज़रा? क्योंकि कह रहा है कि हर मैकेनिकल टीचर गिव्स टू मेनी टेस्ट। ठीक है, इतना दिन टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट। और यहाँ तो हमारे यहाँ बच्चे हम 10 दिन में 1 टेस्ट लेते हैं, भी कर देते हैं। कोई सो जाते हैं, कोई शादी चले जाते हैं, कोई एम नहीं आते हैं, कोई का मन नहीं होता है। हाँ? और कोई आते भी हैं तो फिर रिजल्ट भी कैसा देते हैं? ठीक है, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, इस तरह का। तो वो मार्गी जो है वो वहाँ लगातार बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इसलिए थोड़ा-सा परेशान रहती है। शी डज़ नॉट कैन अंडरस्टैंड ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी नहीं समझती है, ठीक है? और आगे द टीचर इज़ स्ट्रिक्ट, टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे आजकल हम हो गए रोबोटिक टाइप का थोड़ा-सा एंड इमोशनलेस। आजकल हम इमोशंस को नहीं ध्यान रख रहे हैं, आपकी टाइमिंग लगा दे रहे हैं, आपको ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, आप परेशान हो जा रहे हैं, क्यों देवांगनी? अभी हमने कहा ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है कहती है। चलिए वापस आते हैं। और करा आगे, हर मदर उसकी मदर उसको क्या बोलती है, हर मदर कॉल्स अ काउंटी इंस्पेक्टर टू फिक्स। जब इसका रोबोट जो था खराब हो गया था, उसको बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी का स्पीड बढ़ गया था। मतलब टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था। तब उसकी माताजी बुलाती हैं किसको? काउंटी इंस्पेक्टर बुलाती है। किसको बुलाती हैं? और किस चीज़ के लिए? ताकि वो रोबोट को सही कर दे, रोबोट को सही कर दे। तो काउंटी इंस्पेक्टर आया तो उसने देखा कि जो ज्योग्राफी का सेक्शन था, वो कैसा था? बताओ ज़रा? पावर टू फास्ट एंड उसके बाद उसने उसको सही कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद थोड़ी-सी मार्गी ठीक हुई लेकिन पूरी तरह से खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? फिर से वही बोरिंग सा आदमी, जैसे कभी-कभी आप लोग सोचते हो, फिर से वही मास्टर चला आया, देखना, देखना आ रहा है, अभी देखना मारेगा, देखना, हैं? ऐसा होता होगा आपके अंदर? पक्का आप यही सोचते होंगे, देखना, देखना आज हम लेट आए और देखो आज हम गाली खाएँगे। ऐसा भी आपके अंदर आता होगा। इस तरह की हरकतें मुझे सुनाई पड़ती हैं आपके अंदर, जितना बोलते हो मुझे सुनाई पड़ जाता है। हाँ, जितना मन में आता है। तो इस तरह के बच्चे तो यहाँ पर भी वैसे ही एक है टीचर बेचारा। चलिए वापस आते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि ओल्ड स्कूल में क्या हुआ करता था। ओल्ड स्कूल में सबसे पहले इस तरह के अलग-अलग टीचर हुआ करते थे आपके पास में, ठीक है? अरे हमारा मास्टर ये वाला है। क्यों? चलिए वापस आते हैं। अरे यस सर। और इस तरह से किसी एक बच्चे को गाइड किया जाता था। जैसे एक बच्चा है यहाँ पर सिखाने के लिए मैम, हाँ, ये आप लोग मैम अच्छी वाली हो सकती है। सबकी मैम ऐसे ही होती है और हाँ, ऐसे ही होती है ना? चलिए, तो 1-2 बच्चे कहते हैं जब ऐसी मैम नहीं होती हम पढ़ते भी नहीं है। चलिए वापस आते हैं। तो इस तरह से बच्चे को बढ़िया से पढ़ाया जाता है। ये ओल्ड स्कूल के प्रिपरेशन से मतलब वहाँ पर चीज़ें ऐसी चलती हैं। और आगे इस त बड़ा-सा एक बिल्डिंग होता है। हाँ, इस बिल्डिंग में अलग-अलग रूम्स होते हैं और कुछ बच्चों को इस तरह से खेलने की भी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे आजकल स्कूलों में गेम्स अगर पीरियड लगेगा, तो उस दिन स्कूल कोई नहीं छोड़ेगा। क्यों अनुष्का? गेम का पीरियड होगा नहीं छूटेगा।
बाकी अगर मैथ का पीरियड एक्स्ट्रा लगने वाला हो, पता चल जाए, तो उस दिन तो पेट दर्द या खोपड़ी दर्द शुरू पक्का। होता है ऐसा? कितने बच्चे गेम्स का पीरियड नहीं स्किप करते हैं? ये देखो, परी, परी को तो उड़ना है भाई। हाँ, कोई बात नहीं, बढ़िया। हाँ, वही कहा कि गेम्स का एक अलग से पीरियड होता है, लेकिन बेचारी मार्गी के यहाँ कुछ नहीं गेम्स वगैरह। वही एक रोबोटिक टीचर खड़ा है, ओ, चिल्ला रहा है, ना पढ़ो तो मारना शुरू कर दे रहा है। वो रोबोट वाला है ना, कमांडेड है वो। चलिए वापस आते हैं। कह रहा है कि ह्यूमन टीचर्स वगैरह स्टूडेंट स्टडी टुगेदर, स्टूडेंट एक साथ में पढ़ाई करते हैं। और आगे फिक्स टाइमिंग रहती है और सभी लोग बढ़िया से एंजॉय करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं और गेम्स खेलते हैं। जैसे कभी-कभी आपका मन होता है, आप हमारी चुगली अपने पड़ोसी वाले से कर देते हैं। हाँ, तो ऐसा चलता रहता है, लेकिन वहाँ किससे करोगे? पड़ोसी कोई होता ही नहीं है। वहाँ पर ये होता है भाई। सभी बच्चे कितने बच्चे करते हैं ज़रा बता दो एक बार? कोई बात नहीं, समझ गए हाँ। कह रहे इतनी भी नहीं कि बेइज़्ज़ती आपके सामने करें। आइए, लेकिन मार्गी का स्कूल कैसा है? देखो, ऐसा मास्टर भाई बैठा होगा, एकदम खड़ूस, हाँ, हमारे जैसा पूरी तरह से। अब फिर इसके बाद में इधर एक बच्चा बैठा होगा, स्टूडेंट बैठा होगा और बस शुरू वो पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ रहा है, ना पढ़ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो पढ़ाया जाएगा वो। उसको ये नहीं देखना है कि भाई इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, हालाँकि इसमें बुक से पढ़ा रहा है, हालाँकि बुक इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए वापस आते हैं। ये पुराने समय का है कि ब एक साथ में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे, ठीक है? कह रहा है ये रोबोट आ गया है इसमें, हाँ, ये चीज़ें वापस। और ये भी दिखाया जा रहा है आजकल के बच्चे क्या केवल एआई में लगे हुए हैं, केवल एआई एआई से ही पढ़ रहे हैं फ्यूचर में। क्या रोबोटिक टीचर होना और घर में अकेले पढ़ाई करना, कोई क्लासमेट नहीं, कोई मज़ेदार मज़ा नहीं आएगा, कोई इंटरेक्शन नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं। और आगे लिखा है इम्पोर्टेंट आइडियाज़, आप यहाँ पर पढ़ेंगे, सब समझ गए? पूरा खत्म हो गया ना? यही लेसन्स था। कुछ आइडिया इसमें थे इम्पोर्टेंट, ज़रा उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले कि मार्गी स्टार्ट हर लेसन्स अगेन, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्गी को स्कूल अच्छा नहीं लगता था, तो अब वो रोना शुरू कर देगी, अब हम रोबोट से नहीं पढ़ेंगे, अब ह्यूमन टीचर लेकर आओ। तब उस समय का टाइम ही ऐसा है कि ह्यूमन टीचर नहीं अवेलेबल है, कंप्यूटर से ही पढ़ा जाएगा। तो बाद में ये समझने के बाद में वो अगेन अपना लेसन्स दोबारा पढ़ना शुरू कर देती है, रोती नहीं है तुम लोगों जैसा। बट शी कीप्स थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। हाँ, लेकिन जैसे कभी-कभी आप घर में ना बैठे-बैठे किसी और चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वैसे ही आपका यहाँ पर जो मार्गी है, वो किसी और चीज़ों के बारे में नहीं, उल्टे मतलब कह रहा है कि आपके जो ओल्ड स्कूल थे, उनके बारे में वो सोचती रहती है। आगे वो भी सोचती है कितना मज़ेदार स्कूल हुआ करता होगा, कितने बच्चे अच्छे आते होंगे, हम साथ में पढ़ते होंगे और दैट्स व्हाई इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? दे हैड द फन दे हैड, ये गलत लिखा हुआ है। द फन the fun they had because old school ever more enjoyable। जो पुराने स्कूल हुआ करते थे बहुत अच्छे हुआ करते थे। अब समझ लो आपको अभी पढ़ने के लिए कोचिंग भेजा जा रहा है, ये अच्छी बात है। किसी दिन घर वाले गुस्सा आ जाएंगे ना, तो उनको एक कंप्यूटर दे देंगे, लो मोबाइल, अब यहीं मेरे सामने पढ़ो। एक लड़का कह रहा है मैं ना रोबोट का स्क्रू खोल दूंगा, हाँ? और मम्मी लोग फिर बुला देंगे, उसमें सेट कर देंगे, अगर ये तुमको छेड़खानी करे तो पहले से कूटना शुरू कर देना। बताओ। चलिए वापस आते हैं। मेन थीम क्या थी? इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन इंटरेक्शन। जो ह्यूमन लोग होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका इंटरेक्शन एक अलग होता है। उसमें एक अलग चीज़ें होती हैं। कभी मशीन्स वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा सकती। आगे टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन, यहाँ पर एक और बात बताई गई है। टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसके साथ-साथ में ह्यूमन जो हमारे पास ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, वो कैसी थी उसके बारे में बताया गया है। लर्निंग करा है कि लर्निंग इज मोर फन। बताया गया है कि जो पढ़ाई-लिखाई होती है बहुत ज़्यादा फनी हो सकती है, बट अगर सब लोग एक साथ टुगेदर सभी लोग मिल-जुल कर पढ़ाई करें तो मज़ेदार हो सकती है। ठीक है? आगे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि मशीन कैन टीच, मशीन पढ़ा सकती है एंड करे बट दे कांट रिप्लेस ह्यूमन इमोशंस। मशीनें पढ़ा सकती हैं बट वो ह्यूमन के इमोशंस जो हैं, जो हमारे इंसानी भाव होते हैं, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती हैं, वो आपसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती हैं और वो आपको मज़े-मज़े में नहीं पढ़ा सकती हैं। तो हमारे तरीके से आपको कभी-कभी जो मज़ा आया था ना पढ़ाते टाइम में, अभी भी आ गया था ना, तो शगुन, ये देखो। तो इस तरह की चीज़ें जो रोबोटिक टीचर है वो आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो अब बच्चे सोच रहे हैं हमारे कुछ स्कूल के टीचर तो रोबोटिक टाइप के ही होते हैं।
चलिए आज मैं पढ़ने वाला हूँ, टिक टिक टिडिंगादम। तो किसी टीचर की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कुछ टीचर्स रोबोटिक टाइप के होते हैं। कभी-कभी हम भी बन जाते हैं गुस्सा कर, हाँ? उस दिन पूरा पढ़ाते रहते हैं। हाँ? चलिए अच्छा। मैकेनिकल टीचर बराबर क्या है? मैकेनिकल टीचर क्या है हमारे पास में? रोबोटिक टीचर था। कंट्री इंस्पेक्टर क्या था? अ पर्सन हू रिपेयर द मशीन। मशीन को सही करने वाले का नाम क्या था? काउंटिस्ट। और इसके बाद में मार्केट डिसलाइक करती स्कूल को बिकॉज़ बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ऑल स्कूल वर फन बिकॉज़ जो ग्रुप लर्निंग वगैरह और ह्यूमन टीचर हुआ करते थे। तो आज ये खत्म हो गया, कल इसके क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ा दिए जाएँगे, कल आप इसके क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेंगे, ठीक है? सभी लोग आज पूरा प्रयास करिएगा, इस सेशन को दोबारा देख लेना है या एक बार दोबारा पढ़ लेना है। इसके जो आपके उसमें क्या नाम है बुक में जो वर्ड्स मीनिंग वगैरह हो, वो एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। याद नहीं करिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा व्हाट इज़ द मीनिंग, ठीक है? चलो, कल मिलते हैं, मैं तो भाई।